रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं। रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। माना कि कॉपर का परमाणु एल्यूमिनियम में नहीं बदलता, ना तो एल्यूमिनियम का परमाणु कॉपर में बदलता है, ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु की आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। पदार्थ का जो परमाणु है वो एक दूसरे में कभी नहीं बदलता। परमाणु जो है वो कभी बदलता नहीं है। पदार्थ नया कब बनता है? परमाणुओं के आबंध के टूटने और जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। ये सब जो विभिन्न प्रकार है रासायनिक अभिक्रिया के वो अध्याय 3 और 4 में हम अध्ययन करेंगे। अब है एक प्रकार है रासायनिक अभिक्रिया का संयोजन अभिक्रिया, जो हम एक क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे। क्रियाकलाप 1.4, एक बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम यानी Ca और ऑक्साइड यानी O, यानी इसका सूत्र बनता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड में हम धीरे धीरे जल मिलाएंगे, यानी पानी मिलाना है। अब बीकर को स्पर्श कीजिए, जैसा यहाँ पे चित्र में दर्शाया गया। क्या उसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ? तो जवाब आएगा हाँ। तो बीकर जो है वो थोड़ा सा गर्म होगा। कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, जल यानी पानी H2O, उसके साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुआ चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। कैल्शियम ऑक्साइड और किसके साथ अभिक्रिया हुई? पानी के साथ। बना क्या? कौन सा नया पदार्थ का निर्माण हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और बीकर हमें गर्म नजर आए, यानी प्लस करके यहाँ पे क्या लिखा है? ऊष्मा, यानी अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर एकल उत्पाद कौन सा? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, यहाँ पे कौन था? कैल्शियम ऑक्साइड और पानी, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे कोयले का दहन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन यानी O2, कभी ऑक्सीजन O नहीं लिखा जाता। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2 होता है। जो ये O2 क्यों है वो कक्षा 8 में आ चुका है। C प्लस O2, यहाँ पे कितने अभिकारक है? 2 अभिकारक है। उससे क्या कौन सा वाला एकल उत्पाद बनता है? तो CO2 यानी कैल्शियम कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे 2 है इसलिए डाइऑक्साइड पढ़ा जाता है। आगे अवस्था के बारे में बता। S यानी क्या होता है? सॉलिड। G यानी क्या होता है? गैस। अब एक दूसरा उदाहरण है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जिसे किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। 2H2 प्लस O2 यानी क्या बनता है? 2H2। समीकरण कैसे संतुलित करना है वो भी हमने आगे सीखा। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसी अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। और साथ साथ में आगे हमने बीकर वाले में देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड था, उसमें क्या मिलाया हमने? जल मिलाया। तो बीकर जो है उसका तापमान गर्म नज़र आया, यानी आगे हमने क्रियाकलाप में देखा कि अधिक मात्रा में क्या उत्पन्न होता है? तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को कौन सी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे? ऊष्मासेपी। क्यों ऊष्मासेपी? क्योंकि ऊष्मा का क्या होता है? निर्माण होता है। उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का निर्माण होता है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, इसलिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्मासेपी। ऊष्मा उत्पन्न हुई इसलिए ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऊष्मासेपी। ऊष्मासेपी अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। CH4 यानी प्राकृतिक गैस का दहन। CH4 यानी मीथेन है, जो प्राकृतिक गैस कहलाता है, प्लस 2O2 किसका निर्माण होता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, पानी तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। दूसरा उदाहरण होता है श्वसन।
श्वसन यानी हम ऑक्सीजन का ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना। श्वसन एक ऊष्मासेपी अभिक्रिया है। तो हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? ऊर्जा की। कि हमें जीवित रहना है तो हमें ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? तो ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन का क्या होता है? पाचन। तो पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं। जो हमने खुराक लिया, वो जो खुराक है वो छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है। मानो कि चावल, आलू, ब्रेड, उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। जो हमने खुराक में लिया, चावल, आलू, ब्रेड, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। और वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट के टूटने से कौन सा पदार्थ बना? तो ग्लूकोज का निर्माण हुआ। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है और ऊर्जा उत्पन्न करता है। इस अभिक्रिया के विशेष नाम, जिसे हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का टूटना, ग्लूकोज का बनना, और ग्लूकोज जो है वो हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो रहने वाले ऑक्सीजन है उसके साथ मिल जाती। मिलने से किसका निर्माण हुआ? क्या उत्पन्न हुआ? तो ऊर्जा उत्पन्न हुई। यहाँ पे लिखा, आगे हमने पढ़ा कि ऊष्मा का उत्पन्न होना, यानी उसे क्या कहते हैं? ऊष्मासेपी रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पे जो हमने खुराक लिया वो ग्लूकोज जो है बना, वो हमारी कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन है उसके साथ मिल जाता है। मिलकर क्या उत्पन्न होता है? ऊर्जा। जैसी अभिक्रिया जो है उसे हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। इसका अध्ययन हम ज़्यादातर डिटेल में हम अध्ययन 6 में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है ऊर्जा का कैसे निर्माण हुआ वो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा दर्शाया है। ये सूत्र ग्लूकोज का है, C6H12O6। ये किसका है? ग्लूकोज का है। 6O2, ये 6O2 यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ थी? तो हमारे शरीर की कोशिकाओं जो है उसमें उपस्थित थी। और किसका निर्माण हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। जो श्वसन के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड पूरी की पूरी भरी नहीं होती कि जब ऑक्सीजन ले और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दे। पर जब हम खुराक लेते हैं, पाचन होता है, ग्लूकोज बनता है, तो ऑक्सीजन के साथ वो मिल जाता है और क्या बाहर निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी निकलता है, और क्या उत्पन्न होता है? ऊर्जा, जो हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक है। तीसरा उदाहरण है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी एक ऊष्मासेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जियाँ, उसका भी क्या हो जाता है? विघटन। अगर रास्ता है, अगर उसमें हम टमाटर है, आलू है, छोड़ दे तो 6-7 दिन में उसका क्या हो जाता है? पूरा मिट्टी जैसा बन जाता है। यानी उसका क्या होता है? विघटन हो जाता है, कंपोस्ट बन जाता है। वो भी क्या? ऊष्मासेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। पर अगर प्लास्टिक हो तो उसका विघटन कभी नहीं होता है। पर जो सब्जियां है उसका विघटन 7-8 दिन में हो जाता है, वो मिट्टी में बदल जाता है। उसे क्या कहते हैं? कंपोस्ट बनना, ऐसा कहते हैं। वो भी एक ऊष्मासेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। दी गई अभिक्रिया के प्रकार को पहचानें जिसमें एकल उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो आगे हमने क्रियाकलाप में देखा।